दोस्तों मैं अमन कौशिक और अब सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं यूएफसी 260 के लिए यानी कि स्टीपे वर्सेस फ्रांसिस रीमैच के लिए। और इस कार्ड पे जो को मेन इवेंट है जो कि पहले होना था फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस ब्रेन ओर्टेगा, वो डेफिनेटली कैंसिल हो गया था बिकॉज एलेक्स को कोविड हो गया है। और अब जो नया को मेन इवेंट है वो है टेरॉन वुडली वर्सेस विसेंटे लुके। यहाँ पे बात करते हैं खासकर टेरन वुडली के बारे में। फॉर्मर वेल्टरवेट चैम्प, उनके पास कुछ वेल्टरवेट डिफेंसेस भी हैं, उन्होंने बेल्ट अपनी डिफेंड की थी। बट उनका जो ओवरऑल करियर था एज ए चैम्प, उसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जो लगा कि ही कैन नॉट बी ए चैम्प फॉर ए लॉन्ग टाइम। और जब वो अपनी बेल्ट हार गए और उसके बाद से जो उनका फाइट्स रही हैं वो बहुत ही उनकी ख़राब रही हैं। जब वो अपनी फाइट हारे थे, सबसे पहले हारे थे अगेंस्ट करंट चैम्प कमारू उस्मान, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही वीक था। एज ए चैम्प लगातार सारे राउंड्स हारना इन ए फाइट। उससे पहले जस्ट पहले उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट डैरेन टिल और उस टाइम पे वो कितने डोमिनेटिंग थे। और उसके बाद जो उनकी फाइट्स हुई हैं, जो 3 फाइट्स हुई हैं, सब में ऐसा एक राउंड नहीं गया जहाँ पे लगा हो कि ये वही टायरन वुडली हैं जिन्होंने केओ किया था एक टाइम पे रॉबी लॉलर को। उसके बाद जब वो वापस आते हैं, वो फाइट करते हैं अगेंस्ट बर्न्स, द करंट रैंक नंबर आई थिंक 1 और 2 बर्न्स। और डेफिनेटली उसके बाद जो उनकी लास्ट फाइट थी वो थी अगेंस्ट कोबी कविंटन। तीनों ही फाइट में ऐसा लगा नहीं किसी भी राउंड में कि वो कुछ डेंजर पोजेस कर रहे हैं या वो इस फाइट में जीत सकते हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है। यानी कि लगातार 15 राउंड हारना एक एक फाइटर का बहुत ही अजीब बात है। और उससे जस्ट पहले वो चैंप थे। तो अब यहाँ पे सवाल यही उठ रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे जो चैंप होते हैं, जो फॉर्मर चैंप होते हैं, उनको बहुत पैसा मिलता है यूएफसी में, खासकर बिकॉज उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली उनको उनको यूएफसी काफ़ी पैसा दे रही होगी इन फाइट्स का जो कि वो हार रहे हैं। और लास्ट वीक हमने देखा कि कैसे फॉर्मर यूएफसी हैवीवेट चैंप जूनियर डोस सैंटोस को यूएफसी ने निकाल दिया, ओवरीम को निकाल दिया। तो यहाँ पे एक खतरे के बादल हैं वो मंडरा रहे हैं टैरन वुडली के ऊपर। और अब जो उनकी फाइट है अगेंस्ट विसेंटे लुके, अपने आप में एक एक बहुत ही टफ फाइट है उनके लिए। एक अप एंड कमिंग यंग फाइटर हैं विसेंटे, और किसी भी एंगल से उनके लिए ईजी फाइट नहीं है। कंपेरेटिवली अगर देखें आप कोबी, बर्न्स, उस्मान जो कि इस टाइम पे टॉप 4 रैंक्ड हैं, उनकी कंपेरेटिवली थोड़ी ईजी फाइट है। लेकिन वैसे विसेंटे लुके इज ए वेरी टफ फाइटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है विद टायरन वुडली? क्यों वो अपनी बेल्ट हारने के बाद कोई फाइट जीत नहीं पा रहे हैं? जो बताया खुद खुद टायरन वुडली ने कि इट्स मोर ऑफ ए मेंटल गेम। वो अपने आप को फ्रीली, अपने हैंड्स को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। जो उनकी पावर है, जिस तरीके से उनकी फिजिक है, उनके लेग्स हैं, ही कैन जनरेट लॉट ऑफ पावर। बट जब वो फाइट में आते हैं, किसी किसी वजह से वो अपनी पावर को यूज़ नहीं कर पा रहे। उन्हें पता है कैसे पंच करना है, उन्हें पता है कैसे लेग किक करना है। बट बिकॉज ऑफ जो हम देखते हैं हमेशा कि एक फाइटर जो एक फाइट हार जाता है, उसके बाद वो फाइटर फाइट हारता ही रह जाता है। वो जो मेंटल ब्लॉक है, जो मेंटल बैरियर है, वो रीज़न है मेनली उनकी उनकी सारी जो फाइट्स जो वो हारे हैं। और अब इस टाइम पे जब वो 38 ईयर्स ओल्ड हैं, नॉट अ यंग फाइटर एनी मोर, आई थिंक यहाँ पे मे बी मे बी उनका ये शायद लास्ट चांस होगा कि वो ये फाइट जीतें और एटलीस्ट कुछ फाइट और खेल सकें। यहाँ पे ये फाइट हारना अगेंस्ट विसेंटे लुके अपने आप में आई थिंक एक मॉरली एक उनके लिए बहुत बड़ा एक लेट डाउन होगा। जिस तरीके से खेलते हैं वुडली, और जो मैंने देखा उनकी जो लास्ट कुछ फाइट्स थी, खासकर जब वो चैंप थे, वो कई बार वो बहुत वेट करते हैं उस पंच के लिए जिससे बंदा केओ हो सके। और जो वो वेट करते हैं कि कुछ गलती करे अगला अपोनेंट और वो केओ कर सकें, वो वेट कई बार बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे उन्होंने वो बात मानी है कि मैं वो परफेक्ट शॉट के लिए, मैं परफेक्ट मोमेंट के लिए जो वेट कर रहा हूँ, वो आई थिंक मेरे लिए बहुत गलत है। और लास्ट जो 2 उनकी हार हुई उसके बाद उन्होंने कहा था कि यस, इस टाइम वो फ्रीली खेलेंगे, इस टाइम वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और अब भी वो सेम वो प्रॉमिस कर रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि जब वो चैम्प थे, तो वो टाइम था, वो कितना कितना बेहतरीन टाइम था वो। डेफ़िनेटली जब कोई चैम्प बनता है तो जो चीज़ें होती हैं उसके आस-पास, पैसा, फेम और अदर थिंग्स, डेफ़िनेटली उनका जो करियर था, जैसे वो चैम्प बने तो उसके बाद में वो घुस गए इन हॉलीवुड, रैपर, अदर स्टफ, बिज़नेस। तो आई थिंक एक तरीके से
उन्होंने अपना जो फ़ोकस है वो लूज़ कर दिया। और यहाँ पे जब वो दिख रहे हैं कि शायद जैसे-जैसे वो चैंप मतलब वो फाइट्स हार रहे हैं, जो और चीज़ें थी जो उन्हें मिली थी बिकॉज़ ही वाज़ अ चैंप, वो भी अब धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। तो आई थिंक अब उनके लिए शायद ये एक लास्ट मोमेंट होगा कि वो कुछ फाइट्स जीते। डेफ़िनेटली उन्होंने एज़ अ चैंप कई बार उन्हें फाइट जीती है, तो उन्हें काफ़ी पैसा कमाया होगा। बट एज़ अ फाइटर डेफ़िनेटली आई थिंक वो चाहेंगे कि एक हाई नोट पे वो अपना करियर एंड करें। बट आई फ़ील कि ये हो सकता है कि इनका लास्ट चांस हो। जिस तरीके से जो पुरानी यादें हैं मेरी कैसे करते थे ट्रीट यूएफसी प्रेज़िडेंट डेना व्हाइट, टायरन वुडली को, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ये फाइट वो हार जाते हैं तो उन्हें फिर से मौका मिलेगा खेलने का। बट एज़ अ फैन डेफ़िनेटली मैं चाहूँगा कि वो फाइट जीतें, एटलीस्ट बी कॉम्पिटिटिव अगर नहीं जीत पाए तो। कुछ दिखाइए कि येस आप फॉर्मर चैंप हैं। कुछ ऐसे राउंड्स लगे, ये राउंड बहुत ही क्लोज़ था, या ये राउंड वो जीत गए हैं। आई होप कि ये फाइट में वो अच्छा परफ़ॉर्म करें। और आई थिंक अगर ऐसा नहीं हो पाया, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये एंड होगा टायरन वुडली की यूएफसी की करियर का, मोस्ट प्रोबेबली। क्योंकि जिस तरीके से यूएफसी आगे बढ़ रही है, खासकर वेल्टरवेट डिवीज़न, यहाँ पे कोई जगह नहीं है ऐसे फाइटर्स की, जो लगातार 4 फाइट हार जाएँ या 5 फाइट हार जाएँ। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो कि जो को-मेन इवेंट है हमारे नेक्स्ट पे-पर-व्यू का, यूएफसी 260 का, वो है टायरन वुडली वर्सेस विसेंटे लुके, और लुके अपने आप में एक टफ अपोनेंट है। टायरन वुडली के लिए आई थिंक लास्ट चांस हो सकता है, तो बेटर ही परफॉर्म एंड ही परफॉर्म लाइक ए फॉर्मर चैंप। आई होप सो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।